Good evening to all and welcome to our day two on Python module. And today we are going to discuss about the Python data structure. Okay. अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपने अपना जो मॉड्यूल है या जो कोर्स है उसको एनरोल करा तो एक लाइव क्लास है जहाँ पे अभी हम प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं और एक 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 आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी जितने भी कोर्स कंटेंट है, क्विजेज हैं, सर्टिफिकेट है, असाइनमेंट्स है, राइट, सब उसके अंदर है। तो इसमें जैसे आपने ये क्लास हम करते हैं 7:30 की। ओके, रोज ये क्लासेस रहेंगी। आपको कोई डाउट सेशन आएगा तो आप डाउट में पूछ सकते हैं और यहाँ पे जो डिस्कशन फोरम भी है तो आप डिस्कशन फोरम में भी बात कर सकते हैं, कम्युनिटी में एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। अब कल की डे वन जो हमारी क्लास थी 14 अप्रैल की, उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एम्बेडेड है। सम रीडिंग मटेरियल भी है और साथ में एक चेक योर अंडरस्टैंडिंग यानी कि स्मॉल क्यूज है, प्रैक्टिस के लिए क्यूज है करने की। ठीक है। वो इसके अंदर है, उसमें आप कर सकते हैं। अगर एक बार नहीं ठीक हुआ तो दूसरी बार भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आज हम जो बात करेंगे, वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन द जो हमारी लर्निंग आउटकम है, जो हम चाहते हैं, हम क्या सीखना चाहते हैं, हम आज काम करेंगे लिस्ट के ऊपर। राइट। तो ये सारे के सारे पाइथन के इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर। तो आपने बहुत कई बार नाम सुनते होंगे डीएसए या डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डाटा स्ट्रक्चर की कई बार बात होती है, राइट। तो कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स है जो पाइथन के इनबिल्ट है। इनबिल्ट समझते हैं ना कि पाइथन के लिए उसके लिए आपको कोई स्पेशल फंक्शन आई विल से कि या कोई एक आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो वो उसके अंदर इनबिल्ट है। तो ये जो चार जो डाटा स्ट्रक्चर्स है, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट, ओके, ये इनबिल्ट है। आज इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी वो डेप्थ में रहेगी और आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, ओके, तो ये लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। क्योंकि आज काफी सारे फंक्शंस हम बात कर रहे हैं और काफी चीजें कवर कर रहे हैं, तो इसलिए यू नीड टू बी देयर। अब कैसे करेंगे तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग है नहीं यहाँ पर क्योंकि सेशन चल रहा है, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी आपकी। ओके। और उसके बाद आपके पास स्मॉल एक छोटी सी जो क्यूज है, आपकी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो आप दे सकते हैं। और अभी जो भी मैं क्लास के अंदर कोडिंग करूंगा, ओके, तो वो सारे के सारी फाइल जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हैंडआउट्स में। पाइथन डाटा स्ट्रक्चर 15 अभी मत करिए क्योंकि अभी खाली है। लेट मी डू द क्लोज द क्लास, ओके, और उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास थ्योरी है, आपके पास वीडियो आ जाएगी, आपके पास चेक योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अब हमने प्रॉमिस किया था कि अब हम हर क्लास में एंगेजमेंट रखेंगे, तो एक मिनी असाइनमेंट भी है। बहुत छोटी सी असाइनमेंट है, मुझे नहीं लगता कि शायद इस क्लास के बाद आपको 10 मिनट से ज्यादा लगे। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एंगेज रहें, हम जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करते रहें। और अगर हमसे कहीं पे भी गलती हो रही है या हमें नहीं समझ में आ रहा कि टॉपिक, क्योंकि क्लास में लगता है कि सब समझ में आ रहा है, तो उस केस में हम अगले दिन डाउट क्लास ज्वाइन कर ले। कैसे ज्वाइन करनी है, वाईबीआई फाउंडेशन पे आना है और वहां पे अगर आप ऊपर मेन्यू में ही देखेंगे डाउट क्लास करके टैब है, आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जाके आप डाउट सेशन को कर सकते हैं। तो जैसे अगला डाउट सेशन अब कल 6:30 बजे होगा, 22 घंटे 52 मिनट के बाद करने, तो यहाँ से अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। ठीक। तो अब आ जाते हैं अपने फॉर्मल लर्निंग। मुझे लगता है कि नाउ द थिंग्स आर क्लियर। रिकॉर्डिंग कैसे वॉच करनी है करने के लिए युवराज, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो मॉड्यूल है इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। अब इसका लिंक कैसे है, तो वो लिंक मैं आपसे चैट पे शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज आप ऑफिस में बात करके भी इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार रिकैप करता हूँ। क्या करते हैं, रिकैप। तो जो हमने रिकैप समझते हैं कि जो हमने जो कल करा उसको रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं करने के लिए। तो सबसे पहले वो करते हैं। तो कल हमने क्या क्या करा था, हमने कल बात करी थी डाटा टाइप्स की। ओके। तो कौन कौन से डाटा टाइप्स की बात करी थी, हमने कहा था कि जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो कैसे है, उसमें है इंटीजर। तो हमने कहा जैसा मैथ में इंटीजर्स है, नंबर्स है, न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स है। इंटीजर लाइक 2 इज ए इंटीजर। आपको कैसे पता कि 2 इंटीजर, देख के पता है, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट एक बार अगर पाइथन में अगर आपको कोई भी डाटा टाइप दे रखा है, चाहे वो या डाटा स्ट्रक्चर दे रखा है और उसको आप चाहते हैं फाइंड आउट करना कि उसका टाइप क्या है, तो आप ये टाइप करके फंक्शन होता है, ओके, राउंड ब्रैकेट। अब इस टाइप फंक्शन के अंदर आप जो भी एलिमेंट या आप वैल्यू देते हैं तो वो उसका टाइप बता देगा, राइट। तो अगर मैं टाइप ऑफ 2 पूछूंगा तो उसने बता दिया int। हमें पता है int स्टैंड्स फॉर इंटीजर इन टाइप। कंप्लीट स्पेलिंग नहीं होती, आईएनटी ही से ही लिखा जाता है। इस तरीके से अगर आपको फ्लोट बनाना तो फ्लोट जैसे डेसिमल है, तो अगर आप 2.2 करेंगे और अब आप इसका टाइप खुद चेक कर लीजिएगा। कल का हमारे लेक्चर में हमने डिटेल में बात करी है। आज जस्ट मैं क्विकली 5 मिनट में रिकैप कर रहा हूँ और मैं रोज पिछली क्लास का रिकैप करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो ताकि हमारे को रिवाइज हो जाए या जिन्होंने मिस करा उनको पता लग जाए कि यस्टरडे क्लास में क्या करा। फ्लोट हमने बात करी थी।
राइट। तो फ्लोट होते हैं, डेसिमल होता है। फिर हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे नंबर्स हैं, ओके, न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं सेटल करने के लिए। तो जैसे 3J आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया और से 23 रियल पार्ट हो गया, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका भी टाइप पूछूं, ओके, पाइथन के अंदर, तो ये बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। फिर हमने कहा कि कुछ होता है बुलियन, और बुलियन में एक चीज हमने ध्यान रखने के लिए बात करी, क्या बोली थी? बुलियन सबको पता है, ट्रू फॉल्स होते हैं बुलियन, ओके। तो पाइथन में हमने कहा था कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव समझते हैं ना, यानी कि पाइथन में स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दो अलग अलग चीजें, स्मॉल ए और कैपिटल ए दो अलग एलिमेंट है, सेम नहीं है, राइट। सिक्वल में जब आप जाएंगे तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सेम होते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है। तो ट्रू में जो स्पेलिंग ट्रू बुलियन की होती है वो टी कैपिटल से शुरू होता है, राइट। अगर आप स्मॉल से लिखेंगे करने के लिए तो नहीं, राइट। सो ट्रू इज ए कैपिटल, सो दिस कैपिटल ट्रू इज ए बुलियन। इसी तरीके से कैपिटल फॉल्स एफ कैपिटल, ओके, बाकी सब स्मॉल, के इज ए बुलियन, तो वो बुलियन है। तो ट्रू और फॉल्स आपके बुलियन हो गए। और उसके बाद हमने कहा स्ट्रिंग के टेक्स्ट की बात करी थी, तो पाइथन में ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग्स हैं, ओके, इस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डाटा को कॉमनली वी कॉल इट एज ए स्ट्रिंग, ओके। तो स्ट्रिंग के लिए हमें डिफाइन अगर हमें करना है तो उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा। तो जैसे हम कहते हैं YBI फाउंडेशन, ओके, तो इन्वर्टेड कॉमा में, तो इट इज ए स्ट्रिंग। अगर मैं पूछूं टाइप क्या है इसका, राइट, तो ये बताएगा कि टाइप क्या होना चाहिए। स्ट्रिंग को कैसे करते हैं, लिखते हैं str, स्ट्रिंग, ओके। फिर हमने बात करी थी सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ये कहाँ पे यूज करना चाहिए, कमेंटिंग कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो बात करी थी, हमने कही करी थी वेरिएबल नेमिंग की, राइट। तो मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ जो हमने कल पढ़ा था। वेरिएबल नेमिंग में हमने ये बात करी थी कि वेरिएबल नेमिंग जो है वो आप कैपिटल ए अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेमिंग में, राइट, ओके। तो मैं जैसे एज है, एज अगर मैं कह सकता हूँ 20, परफेक्टली ओके। एज स्मॉल में लिख सकता हूँ 20, वो भी ओके है। मैं कह सकता हूँ एज ऑफ स्टूडेंट 1 इज 20, ये भी परफेक्टली ओके है करने के लिए, तो सब ये ठीक है। आप स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, एज अंडरस्कोर एज इक्वल टू से 20, ये भी ठीक, तो सभी सब ठीक। बस एक ही गलत हो जाता है जब आप किसी भी वेरिएबल नेमिंग के अंदर आप इंटीजर से या नंबर से शुरू करते हैं, तो ये गलत है। और दूसरा गलत क्या है कि आप अंडरस्कोर के अलावा अगर कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहेंगे, राइट, तो ये दोनों चीजें जो है वो अलाउड, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ एक ही आ सकता है, अंडरस्कोर, और जो नंबर्स हैं वो मिडल में आ सकते हैं, शुरू में बिगिनिंग में नहीं आ सकते, तो वेरिएबल। और एक हमने जो बात करी थी लास्ट में, वो बात करी थी हमने की वैल्यू पेयर की। इसकी बात करते थी, सॉरी, की वैल्यू पेयर, कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, राइट। तो इनको आप वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हैं। इसको टाइप करने के लिए आप हेल्प कीवर्ड्स करके लिखेंगे, तो पाइथन जो है वो आपको दे देगा कि ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप इनको वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते। वैसे फॉल्स को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें में स्मॉल फॉल्स को यूज कर सकता है विद स्मॉल एफ, कैपिटल एफ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कैपिटल एफ फॉल्स इज ए रिजर्व कीवर्ड। यानी कि अगर मेरे को लिखना है कि फॉल्स इक्वल टू से 0, ओके, परफेक्टली ओके, राइट, क्योंकि फॉल्स एफ स्मॉल में है, केस सेंसिटिव। बट अगर मैं कैपिटल एफ करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड है। तो ये आपको देखना है। तो क्लास क्लास जो है स्मॉल में रिजर्व है, कैपिटल सी आप, तो ये हमने करा। अब आ जाते हैं आज के दिन, ठीक है। सो होप सो नो क्वेश्चन, क्विकली रिकैप, राइट। तो कोई सवाल नहीं है किसी का। अब आज, अब ध्यान से, और आई अप्रिशिएट अगर आप साथ में अगर लैपटॉप पे हैं और साथ में आप अगर कोडिंग कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बट एनीवे इसको करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे आज की, क्योंकि आज हम इंपोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम जो टॉपिक लेते हैं उसको लेते हैं लिस्ट, ओके। सो पहले तो ये समझना चाहिए किसी को भी कि भाई हमें क्यों जरूरत है एक डाटा की इंफॉर्मेशन। तो हमें समझ में आ गया कि भाई से फॉर एग्जाम्पल किसी की एज हम बात करते हैं 20 ईयर्स की, बट हमें डाटा स्ट्रक्चर की क्यों यूज होती है, ठीक है। तो वैसे तो हम फुल स्टैक में कंप्लीट बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, पर डाटा स्ट्रक्चर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि डाटा स्ट्रक्चर आपको एक से ज्यादा वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना अलाउ करता है। मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना वो आपको करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट है, हम उसी एग्जांपल की, पहला एक स्टूडेंट है उसकी एज से 20 ईयर्स है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट है उसकी एज से 22 ईयर्स है। थर्ड स्टूडेंट है, अब देखो थक जाऊंगा मैं लिखते लिखते, ओके, 20
1.5 ईयर्स है। ओके, एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट है से 23 ईयर्स है। ठीक है, तो अब ये 4 स्टूडेंट्स हैं, इनके अलग अलग एज। अब बड़ा ट्रिकी है ना, देखो अलग वैल्यू को अलग लिखना, उसको टाइप करना बड़ा मुश्किल है। इजी वे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर हमने क्या बोला कि वो आपको अलाउ करता है एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी लिस्ट कपल सेट वो भी यूज कर सकता हूँ, पर अभी मैं एक ही लिस्ट पे करता हूँ। तो आप सपोज करो मेरे पास एज ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट एज, इसको एक नाम देता हूँ क्या, रीडेबल स्टूडेंट एज, एन अंडरस्कोर से तो आपको समझ में आ गया कि इसमें स्टूडेंट एज। और अलग अलग लिखने की जगह मैं इसके क्या कर देता हूँ, ऐसे कर। तो इसमें देखो अब आप लिखना कितना आसान हो गया कि मैंने सारी स्टूडेंट जो भी थे, मेरे चारों स्टूडेंट्स थे, उन सबकी एज को मैंने स्टोर कर दिया एक स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। और यही काम होता है डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यूज इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं, बजाय एक एक वेरिएबल को अलग अलग बनाना, हर स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग बनाना, उसको अपडेट करना। अब से फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको डिटेल में सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज जो थी थर्ड स्टूडेंट की, वो गलती से हमने 21.5 लिखी, वो एक्चुअल में 21 ईयर्स। अब आप वहां जाओगे, वो करोगे करने के लिए। अब मेरे को यहाँ पे अगर अपडेट करना है, ओके, तो मैं जस्ट आपको, तो मुझे पता है कि जो 21 स्टूडेंट है वो कौन सा स्टूडेंट है, मेरा थर्ड स्टूडेंट है। तो पाइथन में काउंटिंग जो कहां से शुरू होती है, पाइथन में काउंटिंग कहां से शुरू होती है, हमेशा जीरो से। काउंटिंग जीरो से शुरू होती है ना शुभम, राइट। तो 0 1 2, तो है आपका ये थर्ड स्टूडेंट, बट इसकी काउंटिंग या इसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स जो है वो एक कम होता है पाइथन में 21। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे सेकंड स्टूडेंट जो थर्ड स्टूडेंट है जिसका इंडेक्स 2 है, उसकी एज 21.5 की बजाय 21 हो जाए। ठीक है, तो और अब आप देखोगे कि अगर आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है, एक तो उनको क्रिएट करना आसान है, और साथ में उनको अपडेट करना भी आसान है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या, मैं अभी लिस्ट के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं टपल नहीं बात कर रहा, मैं सेट नहीं करता, मैं स्टैक, क्यू, ओके, ट्री, जो बाकी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। डाटा स्ट्रक्चर्स आपको हेल्प करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और उसको क्रिएट करना, अपडेट करना, ये सारी चीजें आसान होती है। और यही सब चीजें आज हम सीख रहे हैं, यही आज का एजेंडा है। तो हम 4 डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के बारे में ये सारी चीजें सीखेंगे। उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, में कैसे क्रिएट करते हैं, उनमें एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, एंड सो, और उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, एंड सो ऑन। इज दिस ओके टू ऑल अबाउट द टुडेज एजेंडा? आशु, अभिजीत, आयुष, विश्वा, प्रीतम, प्रतीक, ऋत्विक, साई, इज इट ओके श्रेयम? ठीक है, ग्रेट, ओके। अब आते हैं, अब लिस्ट पे आते हैं। ठीक है, तो मैं ये फाइल आपकी फाइल है, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, जो भी मैंने ऊपर लिखा है डिलीट नहीं कर रहा। अब फॉर्मली अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक करने। तो सबसे मैंने रिवीजन कर दिया, और अब मैं टॉपिक वाइज, सबसे पहला काम क्या सीखना है हमारे को, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें सीखना है कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। इज इट ओके, क्रिएट अ लिस्ट। पर उससे पहले, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, लिस्ट है क्या। ओके, तो लिस्ट जो है, जिसे हम कहते हैं कि, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड समझते हैं ना, ऑर्डर। यानी कि अब आपने भी ऊपर देखा कि अगर मैंने ऐसे लिखा था, कुछ वैल्यूज भरी थी करने के लिए, तो ये हमारी फर्स्ट एलिमेंट है, राइट। ये सेकंड है, देखो काउंटिंग पाइथन में एक कम होती है, अगर मैं सेकंड बोल रहा हूँ तो उसका इंडेक्स एक कम, 2 - 1 1 होगा। ये थर्ड है, उसका इंडेक्स एक -1 करके, क्योंकि काउंटिंग जीरो से शुरू, तो 2 है, तो ऑर्डर्ड है। ओके, तो आपसे पूछे थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 23rd, ऑर्डर्ड। ओके, तो सारे का एक एक नंबर है, एक इंडेक्स है, एक ऑर्डर है, ऑर्डर है। मुटेबल, मुटेबल मतलब चेंज, अभी तो करा था हमने ना, 21.5 को 21 में चेंज कर दिया। तो यानी कि आप एक बार, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, तो एडिट कर सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल में हम एक कर रहे थे, एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे, तो हम डाटा स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा कर सकते हैं। ऑर्डर्ड है, यानी कि सीक्वेंस और सीक्वेंस है, आप बनाने के बाद चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को भी ऐड। और साथ में इसमें अभी तो हमने खाली नंबर्स करे थे, पर इसमें आप इंटीजर्स भी, स्ट्रिंग्स, इनफैक्ट मिक्स डाटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है।
कि उसमें फ्लोट नहीं हो सकते, या बुलियन नहीं हो सकता, या टेक्स्ट नहीं हो सकता, मिक्स भी हो सकता। तो ये सब चीजों के बारे में बात करें तो ये तो बात लिस्ट है। अब इसको क्रिएट कैसे करें किसी भी लिस्ट। तो हमारे पास एक लिस्ट है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट जो क्रिएट करते हैं हम दो तरीके से ऐसे करते हैं, दो तरीके से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेथड वन। ओके, मेथड वन बड़ा सिंपल है। क्या कहता है? स्क्वायर ब्रैकेट। कि भाई आप दो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के, जैसे मैंने भी करा था, दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में वैल्यूज को लिख दोगे, आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? लिस्ट। जैसे हमने इंटीजर के लिए सिर्फ 2 लिखा, इंट था ना, जब देखा हमने टाइप 2 क्या था, इंट था। 2.3 करा तो टाइप 2.3 क्या था, वो फ्लोट था। मतलब आपने कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा था, कहीं भी पाइथन को पहले नहीं बताया था कि मैं इंटीजर बनाने वाला हूँ, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शायद होता है। ओके, मैं बुलियन बनाने वाला हूँ, तो ये खुद समझता है। तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप कुछ वैल्यूज को लिखोगे, एलिमेंट्स को लिखोगे, तो वो समझेगा कि हाँ आप लिस्ट बनाओ। तो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक नाम देते हैं, माई लिस्ट जनरिक, जेनरिक नेम है। ओके, क्या स्टोर करें इसमें? जैसे हमने 1,2,3 स्टोर कर दिया, एक बुलियन भी स्टोर कर दिया, और एक कोई टेक्स्ट भी स्टोर कर दिया, YBI। ओके, तो अब आपने देखा मिक्स डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं, और हमने रन करा। अब मैं पूछता हूँ टाइप किसकी? माई लिस्ट की। सर टाइप तो बता दीजिए, क्या आपके कहने से क्या होता है? तो टाइप क्या है इसकी? लिस्ट है, राइट। तो वन इंटीजर है, मैं मानता हूं। अगर इसको मैं 2.2 करता हूं, तो 2.2 क्या है? वो फ्लोट है। 3 फिर इंटीजर हो गया, -3 करता हूं फॉर एग्जाम्पल, और डाइवर्सिफाई करने के लिए चीजों को। तो एक ये भी इंटीजर है, पर नेगेटिव इंटीजर है। ट्रू बुलियन हो गया, YBI जो वो आपका टेक्स्ट हो गया। बट कंबाइंडली, क्योंकि ये सारे के सारे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इनकी एक ही टाइप है। वो क्या टाइप है? ये लिस्ट करने की। और अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको माई लिस्ट प्रिंट हो गई, विच इज लाइक। एनी क्वेश्चन? इजी है ना स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को क्रिएट करना? स्क्वायर ब्रैकेट से इसको करना। तो किसने करा है कोड? केतन। केतन, वेरी गुड। तो केतन ने कोड करा, प्रैक्टिस करा, तो सबसे पहली बात है अच्छा है। केतन, पाइथन केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने लिस्ट बनाई कैपिटल S स्टूडेंट अंडरस्कोर एज से, तो वही स्पेलिंग वेरिएबल का नाम सेम रहे। होप सो। इसको ध्यान रखो। शुरू शुरू में इस तरीके की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक नहीं है, ये तो बस जस्ट हम सीख रहे होते हैं, तो शुरू की थोड़ी सी चैलेंजेस है, ये सबको आती है। ठीक है, तो जस्ट करेक्ट द वेरिएबल। नितेश, ठीक। चलो, अब आते हैं। तो आपने लिस्ट क्रिएट कर ली। कैसे करी लिस्ट क्रिएट? स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे करी? स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ कुछ, से खाली ये लिख देता हूँ दो। क्या है ये? दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लिखता, तो ये क्या है? देखें इसकी क्या है टाइप ऑफ। दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लिखा, क्या टाइप है? ये भी लिस्ट है। इसको कैसे लिस्ट बोलोगे आप? व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट इज इट? अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी नहीं लिखा। याद करो, मैथमेटिक्स में हम करते थे ना, यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट, सब सेट। तो अगर उससे थोड़ा सा रेफरेंस लो, तो एक लिस्ट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे आप? एम्प्टी लिस्ट। जैसे सेट में एम्प्टी यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है ना उसके अंदर, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज ए एम्प्टी लिस्ट। तो हम अगर मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट बनानी हो, और आप कहोगे सर इसका फायदा क्या? फायदा होता है कई जगह। जब आप कल की क्लास में आओगे, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है? लूप्स, राइट, कंडीशन स्टेटमेंट्स। ओके, तो जब लूप्स बनाते हैं और कुछ वैल्यूज हमें स्टोर करना होता है, तो उस टाइम पे हमें एक लिस्ट चाहिए होती है, जिसमें हम बार बार जाके कुछ वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। आपको एक टेबल बनाना है, आपसे पूछा, जब बोला कल कल कहेंगे कि 2 का टेबल बनाओ, या 23 का टेबल लिखो। आप 23 का टेबल लिखने के लिए तो पाइथन को कहीं जगह चाहिए ना, तो हम उसको खाली जगह दे देते हैं एक लिस्ट, कि ये एक लिस्ट है, राइट, और इस लिस्ट में टेबल लिख दो। तो उसको बताना पड़ता है क्या है। तो एम्प्टी लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो एम्प्टी लिस्ट हो गया, एम्प्टी टपल हो गया, इनकी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये खाली किसी काम नहीं आते, काम आएंगे, कल इसके बारे में। बट हाउ टू क्रिएट? जस्ट बाय हैविंग ए 2 स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल। तो दिस इज योर एम्प्टी लिस्ट। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो आपका एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा। मैं इसको, मेरी क्या गलती हुई है? मेरी स्पेलिंग की गलती। ठीक है, मैं पाइथन स्पेलिंग तो सबकी सही होनी चाहिए। तो एम्प्टी लिस्ट बनाया, और एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करा जिसके अंदर कुछ भी। ठीक है। सो एक लिस्ट का ये मेथड वन था। तो अगर मेथड वन है, तो मेथड टू भी होगा, राइट। मेथड टू क्या है? मेरे को कोई बताएगा? व्हाट इज मेथड टू? इट इज कॉल्ड एज यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ओके, राइट, कंस्ट्रक्टर। इसमें आप, राइट, तो एक तरीका है कि लिस्ट आप कंस्ट्रक्टर कह लीजिए, राइट।
तो इसमें आप जो भी वैल्यूज देंगे तो उसकी लिस्ट बन जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ ए 1, 2, 3, 4, तो ये एक लिस्ट है, राइट। तो लिस्ट की पहचान क्या है कि ये आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखेगी। चलिए अब इसका थोड़ा सा तो एक कैसे बनाना है। अब से फॉर एग्जांपल मैंने ए बी सी डी ई एफ की लिस्ट बनाऊं मैं, ए बी सी डी एफ की लिस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, मैं ऐसे बनाता हूं पहले, लिस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। ओके, आउटपुट क्या है, ए बी सी डी एफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा एवरीवन, ठीक। अब ये लिस्ट फंक्शन में ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया इसके आगे का। अब ए बी सी डी एफ एक एलिमेंट है, एक ही है, ओके। और अब मैं रन करता हूं तो क्या हुआ, इसने इसको क्या करा करने के लिए, कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, कई जगह काम आता है। कई जगह आपसे जो है कोड के जैसे एग्जाम्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें छोटी चीजें करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको कैसे अनपैक कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास ए बी सी डी एफ जी एक वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई बी आई फाउंडेशन, ये भी तो टेक्स्ट है। रन करता हूँ तो क्या होगा, ये इसको इसके हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के अंदर ब्रेक कर दिया, वाई बी आई, और उसके बाद व्हाइट स्पेस है तो उसको भी एक दे दिया, व्हाइट स्पेस को भी, तो वो भी एक कैरेक्टर होता है, व्हाइट स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर फाउंडेशन को इसने ओपन कर, तो यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग दी, हाँ, अगर इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर दूंगा इस फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो फिर इसको एज ए वन यूनिट। चलिए, तो ये तो हमारे दो मेथड हमें ध्यान रखना है। वो तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो जो मैंने आपसे शेयर करा करने के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यू आर हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और द लिस्ट, ठीक है। अब जब लिस्ट आपने बना ली, once you have created the list, okay, so then the next topic is about how to access the element। तो हमने कहा create list, देखिए मैं इसके ना आपके नोट्स भी बनाता जा रहा हूँ आपके लिए। तो how to access elements, तो हमने एलिमेंट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे माई लिस्ट, मैं क्यों बना रहा हूँ बार बार, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, राइट। से 1, 2, 3 टू हेलो, राइट, से 22, ठीक है। तो एक लिस्ट आ गई करने की। अब जैसे अब आप इससे पूछा जाता है कि मेरे को एक सिंगल एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, सिंगल एलिमेंट चाहिए, ओके। तो आपको मैं इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, सबसे पहले इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग समझते हैं ना, इंडेक्सिंग जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाता है कि इंडेक्स ऑफ, जैसे हमारे बुक्स में रजिस्टर में सबसे होता है ना इंडेक्स, कि भाई आपने चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, एक इंडेक्सिंग होती है, ओके। तो वी हैव इंडेक्सिंग, बहुत चीजों की लाइब्रेरी में इंडेक्सिंग होती है कि कौन सी बुक कहाँ पर है, सीक्वेंस में कर, तो ऐसे पाइथन में इंडेक्सिंग होती है। तो एक इंडेक्सिंग होती है फॉरवर्ड, राइट। और जो मैं ये बता रहा हूँ ये पाइथन लिस्ट टपल दोनों पे अप्लाई होती है, कॉमन है दोनों के लिए, ठीक। तो अब एक फॉरवर्ड है, यानी फॉरवर्ड का मतलब, हम फॉरवर्ड किस कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं लेफ्ट से राइट, तो इसलिए फॉरवर्ड बोलते हैं। और राइट टू लेफ्ट को हम रिवर्स बोलते हैं। इज इट ओके? तो जिस तरीके से हम लैंग्वेज को लिखते हैं उसी तरीके से हम इसको फॉरवर्ड और रिवर्स मानते हैं। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 है, 1 का इंडेक्स क्या है, राइट। तो फर्स्ट क्योंकि पाइथन की है तो 0 है, इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, इसका क्या है, 2 है, इसका क्या है, 3 है, इसका क्या है, 4 है, इसका क्या है, 5। इज दिस ओके? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी? रवि, पीयूष, आशुतोष, सपनेश, नो कंफ्यूजन एट ऑल? आदित्य मैं भी बता देता हूँ, युवराज मैं मेथड 1 दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने जस्ट अभी देखा, पर इसमें कोई क्लियर है ना? ठीक है, चलो गुड। तो अब है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, और ऐसे ही रिवर्स इंडेक्सिंग है। रिवर्स का मतलब है रिवर्स में काउंटिंग। आप कहोगे सर जब शुरू में आपने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करी है तो रिवर्स भी 0 से होनी चाहिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि 0 का मतलब क्या है। भाई 0 आप पहले एलिमेंट के लिए नाम, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, राइट। आप कोई अगर इंडेक्सिंग दे रहे हैं शुरू से या आखिरी से, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो 0 अगर है तो अगर वो एक चीज को ही रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आप मल्टीपल चीजों को एक इंडेक्स से रेफर करें। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, जब रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं तो काउंटिंग -1 से शुरू होती है, या इंडेक्सिंग -1 से, 0 से नहीं, क्योंकि 0 ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो दोबारा यूज नहीं कर सकते इंडेक्सिंग। फिर -2, फिर -3,
फिर -4, फिर -5, फिर -6। होप सो इंडेक्सिंग इज क्लियर, क्योंकि ये हमें स्लाइसिंग में भी काम आने वाली है, टपल में भी काम आनी है, तो इंडेक्सिंग समझ गए। बस ये ध्यान रखना है पाइथन में अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है तो 0 से स्टार्ट हो रही है, रिवर्स है तो माइनस, और माइनस में क्या -1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सबसे माइनस में क्या होता है, -1। ठीक, डन। मैं बताता हूँ आयुष, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2 दोबारा बताता हूँ, नो इश्यूज, पर इंडेक्सिंग क्लियर हो गई आयुष, इंडेक्सिंग क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा हैं इसको मिटाता हूँ, मैं रब नहीं कर, मतलब नहीं तो पूरा का पूरा रब हो जाएगा, और स्क्रीन में हाँ, आप शुरू करें, ठीक है। अब अगर मैं माई लिस्ट में अगर मैं कहूंगा 3, तो मेरे पास क्या या मैं कहता हूँ 4, तो माई लिस्ट में फोर्थ एलिमेंट कौन सा, फोर्थ इंडेक्स। जब आप फोर्थ की बात करते हो तो आपको ध्यान देना है कि काउंटिंग 0 से शुरू होगी, तो यानी कि जब है तो 4+1 यानी फिफ्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, करने के लिए तो आउटपुट क्या नीचे, हेलो, हेलो आया, राइट। और रिवर्स इंडेक्सिंग में अगर आपको यूज करना है तो -2 लिखना पड़ेगा, तो आप चाहे 4 लिखो या -2 लिखो, आपको सेम एलिमेंट आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करके भी किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, मतलब आप क्लास में जाते हो तो टीचर कहता है कि अच्छा भाई थर्ड स्टूडेंट यहाँ से जो है ना आगे आ जाए बोर्ड पे सवाल समझाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे कई बार कहते हैं टीचर कि भाई आगे से थर्ड स्टूडेंट खड़ा हो जाए, आगे आओ। कई बार कहते हैं पीछे से फोर्थ स्टूडेंट आ जाए, रिवर्स इंडेक्सिंग। तो वो इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं कि भाई कौन किस एलिमेंट को, किसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हमने अगर हेलो को इंडेक्स से एक्सट्रैक्ट करना है, हेलो को बाहर लेके आना है, तो आप शुरू से अगर कहना चाह रहे हैं तो फोर्थ एलिमेंट है और रिवर्स है तो -2, ठीक है। कोई कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ पीयूष बोलो, क्या जो भी डाउट है लिख दो। इज इट ओके? अब लैग नहीं होगा जैसे का, इज इट ओके? ठीक है। अब हम तो ये हो गया हमारा सिंगल एलिमेंट लेने का, आइदर यूजिंग फॉरवर्ड और स्लैश रिवर्स करने, तो ये हमारे को आना चाहिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड में अगर आप कहते हैं माई लिस्ट ये है, या माई लिस्ट -2 है, इट इज वन एंड सेम थिंग फॉर द अबव लिस्ट, तो जो है उसके लिए सेम थिंग है, तो हेलो आ जाता है। तो इसको कहते हैं एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। अब इसके बाद कहते हैं हमारे को स्लाइसिंग, और आपने काफी उसके बारे में पढ़ा होगा कि जिसके बारे में आप कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, स्लाइस का मतलब क्या होता है कि देखो, इंडेक्स जब आप एक एलिमेंट ले रहे हैं तो एक ही एलिमेंट लेना है, स्लाइस का मतलब एक पोर्शन। मैं अगर इसको सिंपल किसी को समझाने में, इंटरव्यू में कोई पूछे व्हाट इज स्लाइसिंग, तो इसको हमसे कह सकते हैं सिंपली कि सर टेकिंग ए पोर्शन आउट ऑफ। जब पोर्शन की बात होती है तो उसमें एक मतलब एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी एलिमेंट, तो मल्टीपल हो सकते हैं। जब सिंगल एलिमेंट की बात होती है तो उसमें सिंगल ही हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकता, can't be multiple or portion can be multiple। ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप माई लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग करते हैं, तो हमारी माई लिस्ट है, ठीक। तो अगर मैं इसका जो सिंटेक्स होता है, मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ क्या होता है, और ये सिंटेक्स जो है आपके बहुत आगे तक काम होगा। इनफैक्ट चाहे हम डिफरेंट लाइब्रेरीज भी करेंगे, तो जो भी आपका लिस्ट का नाम है, ओके, जो भी आपने लिस्ट का नाम रखा उसका स्टार्ट, कॉलन, एंड स्टेप, तो ये एक सिंटेक्स होता है। क्या होता है, स्टार्ट, कॉलन, एंड स्टेप। बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे कि स्टार्ट कहां से करना, तो पाइथन कहां से स्टार्ट करेगा और कहां से करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर हमने पाइथन को नहीं बताया कि कहां से स्टार्ट करना, मैंने नहीं लिखा, तो पाइथन को कहां से स्टार्ट करना चाहिए। कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि अगर आपने नहीं बताया कि स्टार्ट कहां से करना, तो कहां से करना चाहिए, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से। कहां से करना चाहिए, बिगिनिंग, ऐसे ही है ना, राइट। 0 से, पीयूष बिगिनिंग से करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे अगर आपने एंड नहीं बताया तो कहां तक जाना चाहिए, लास्ट, बिगिनिंग और लास्ट। अगर आपने बोला कि सेकंड एलिमेंट से या सेकंड इंडेक्स से चलो, तो वहां से जाएगा, नहीं बताया तो बिगिनिंग से, एंड नहीं बताया तो लास्ट तक जाएगा, नहीं तो जहां तक आपने बताया उससे है। अब एंड के बारे में एक चीज हो रहा है कि एंड इज नॉट इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड समझते हैं ना। तो अगर आपने बोला इस लिस्ट, एक लिस्ट है हमारे पास, जैसे 2, 20, 12, 32, ओके,
इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 3। आपने बोला कि 0 से शुरू होके और थर्ड तक आपने बोला, तो ये कहां तक जाएगा? 0 एलिमेंट लेगा? हाँ लेगा। एलिमेंट लेगा? इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, लेगा? हाँ लेगा। सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट लेगा? हाँ लेगा। थर्ड का लेगा? आंसर इज नो। तो ये जो थर्ड है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो एक्सक्लूड होता है, वो इंक्लूड नहीं होता, तो उससे एक पहले रुक जाता है वो। तो ये एक ध्यान रखने वाला है। तो इस चीज में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपने मेंशन नहीं करा तो वो बिगनिंग से जाएगा और एंड केस में लास्ट तक जाएगा। और आपने एंड स्टार्ट इंक्लूड होता है, एंड जो है वो इंक्लूड नहीं होता। और स्टेप का मतलब होता है कितना छोड़कर। तो अगर फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से हैं और आपने स्टेप 1 लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है? तो वो एक हर एलिमेंट को ले लेगा। अगर आपने लिखा 2 तो वो इसको लेगा, फिर उसके बाद दूसरे को, मतलब एक छोड़कर एक को, एलिमेंट्स को पिक कर देगा। तो यानी कि उस केस में 1 3 और 5 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। 3 लेंगे तो दो दो छोड़ के, दो दो के गैप पे ले लेगा। यानी, या इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हर थर्ड एलिमेंट को पिक कर लेगा। ठीक है, तो अब हम माई लिस्ट के साथ अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हमारी एक माई लिस्ट है, ठीक। तो हमने एक नई लिस्ट बनाई दोबारा से प्रैक्टिस के लिए। तो 11 22 3 44 55 66 77। ओके, अब मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर मैंने कहा 0, तो ये सिंगल एलिमेंट है, राइट। मैंने बोला -4, तो ये सिंगल एलिमेंट है। ये -1 -2 -3 -3 -4 आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंगल एलिमेंट। अब मेरे को एक से ज्यादा करने हैं, तो मैंने खाली कॉलन लिखा, ना तो स्टार्ट डिफाइन करा ना एंड बताया। अगर मैंने स्टार्ट नहीं बताया तो कहां से शुरू करेगा? पहले से। एंड नहीं बताया तो कहां तक जाएगा? आखिरी तक जाएगा। मैं रन करके देखता हूँ। इसमें जो लिस्ट थी उसको पूरा का पूरा एज इट इज ही प्रिंट कर दिया, या एक्सट्रैक्ट कर दिया, या स्लाइस कर दिया। इज इट ओके? क्योंकि हमने नहीं बताया, ठीक है, हमने नहीं बताया। इज इट ओके? एनी क्वेश्चन? वीडियो इज ओके? मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, यस। नो इश्यूज। वापसी सिंह, नो इश्यूज। रुजल सिंह, यस, ठीक है, ग्रेट। तो ये आ गया। अब अगर आपने लिखा 1, तो कहां से स्टार्ट करेगा? फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है? ये तो 0 है, 1, तो ये कहां से स्टार्ट करेगा? 22। तो यानी कि पूरा 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 ना लेके ये 22 यहां तक लेगा, क्योंकि लास्ट में हम फिर डिफाइन नहीं कर रहे, तो आखिरी तक जाएगा। तो 22 से लेके लास्ट तक, ये हो गया, ठीक है। अब आपने कहा कि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक। आप देखते हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, तो हमारे में ये तो 0 है। फर्स्ट यानी कि यहां से शुरू करेगा, सेकंड इसको भी लेगा, थर्ड इसको भी लेगा, ये जो फोर्थ है ना, इसको नहीं लेगा, एक्सक्लूड कर देगा। तो यानी कि ये एलिमेंट एक्सपेक्ट करने चाहिए जो हमने सीखा उसके हिसाब से, जो अभी तक हमने सीखा है उसके हिसाब से इतने एलिमेंट इसको एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो लेट्स सी, हम रन करके देखते हैं। रन करा तो 22 33 44, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट, फोर्थ इज एक्सक्लूड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यही सेम आगे टपल में भी यही रहेगा, मेरे को फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे समझ में आ जाए। अब नाउ से फर्स्ट से लेके सेवंथ तक एंड स्टेप 2, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये तो लेगा नहीं, यहाँ से लेगा। उसके बाद फिर सेकंड एलिमेंट कौन सा? 44। फिर कौन सा एलिमेंट है? 66, राइट। और उसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है, वहां पे रुक जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं, तो 22 44 66, क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट से गया, सेवंथ तक हम बोल रहे हैं। अब अगर हमारे इसमें सेवंथ नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो, क्योंकि 5 6 7 7 है तो इसका मतलब एक पहले रुकना, राइट, क्योंकि 7 एक्सक्लूडेड है। इज इट ओके? तो इसलिए इसने, क्योंकि हमने स्टेप 2 बोला, तो फर्स्ट से शुरू होकर हर सेकंड एलिमेंट को उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया करने के लिए। क्लियर हो गया? तो आपको बिगिनिंग एंड इज नॉट इंक्लूडेड। अब अगर इसी को मैं 6 कर दूंगा तो कितने एलिमेंट आ गए? ठीक है, और नाउ ये स्लाइसिंग की बात है। अब क्या करते हैं? अब मॉडिफाई करने की बात करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई, ठीक है। तो एक फिर दोबारा लिस्ट बनाते हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं? मॉडिफिकेशन, हाउ टू मॉडिफाई द लिस्ट। ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। ओके सर, इफ लिस्ट 1:1, करके देखते हैं ना। प्रदीप, तो प्रदीप कह रहा है सर अगर लिस्ट 1:1 हो, तो आप बताओ
क्या होना चाहिए? 1 से शुरू हो और 1 से पहले पे खत्म हो जाए, क्या आएगा? क्या आना चाहिए? आप कह रहे हो 1 से शुरू हो, ठीक है, 1 से शुरू होगा। ये कह रहा है 1 से पहले खत्म हो, 0, राइट? तो इसका मतलब क्या मिला आपको? क्या मिला है प्रदीप? नथिंग, एम्प्टी। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, चलो गरिमा बाद में बात करूंगा लास्ट में, अभी पहले को इससे रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब हम करते हैं इसको मॉडिफाई करने की, क्योंकि क्यों लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक म्यूटेबल है, चेंजेबल है। टपल को नहीं कर पाएंगे आगे में, मतलब टपल में कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए मॉडिफाई करके चैप्टर है इसके अंदर, या मॉडिफाई हम कर सकते हैं। अब लिस्ट को जब हम मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं तो एक लिस्ट बना लेते हैं, से माई लिस्ट इक्वल टू से कुछ फ्रूट्स के नाम ले लेते हैं, राइट? टू किसी को एग्जॉटिक फ्रूट्स पसंद हो तो उनके भी ले सकते हैं करने की। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारी लिस्ट है, आ, इसको हम अब इसको हम मॉडिफिकेशन अपडेशन इसके ऊपर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि ये फ्रूट्स उसको दिए गए, अब लगता है कि नहीं सर मेरे को तो कुछ फ्रूट्स जो है वो पसंद नहीं, राइट? तो से फॉर एग्जांपल सर ये जो बनाना है ना, से फॉर एग्जांपल जो, अब बनाना का इंडेक्स क्या हो गया? 1, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है। सर इसको चेंज कर दीजिए, किससे? पाइनएप्पल से, राइट? पाइनएप्पल से चेंज कर देते हैं करने के लिए, राइट? तो आपने जब चेंज करा, यानी कि इसको रन करा और उसके बाद दोबारा से अपनी माई लिस्ट को प्रिंट करा, तो यू विल गेट कि आपने उसको चेंज कर दिया। इज इट ओके? एप्पल में सेकंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स जो है वो चेंज हो गया, तो आपने मॉडिफाई कर, तो लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? आप मॉडिफाई इस तरीके से रिवर्स में भी कर सकते हैं। अगर आप -1 से करेंगे तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? ग्रे मैंगो चेंज हो जाएगा आपकी लिस्ट में, तो मैंगो भी चेंज हो गया पाइनएप्पल से, क्योंकि आपने रिवर्स इंडेक्सिंग। तो आप जो मॉडिफिकेशन है वो फॉरवर्ड रिवर्स इंडेक्सिंग दोनों यूज करके कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस दोनों यूज करके, ठीक है? अब कुछ बात करते हैं इसको करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो लिस्ट है, ओके, तो जैसे मेरी ओरिजिनल लिस्ट है, आप इस ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हम अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड समझते हैं ना? अपेंड का मतलब होता है कि हम लिस्ट के एंड में कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो डॉट अपेंड ओके करते हैं। तो उसमें अगर हम ऑरेंज करेंगे तो इट विल ऐड टू माय लिस्ट ऑरेंज, ओके। अब इसमें एक चीज है, ध्यान रखने की बात है, तो मैंने एक बार रन करा, एक बार ऑरेंज हो गया। अब इसी कोड को अगर मैं दोबारा रन करूंगा और फिर देखूंगा तो 2 बार ऑरेंज रन हो जाएगा। तो जितनी बार हम इसको रन करते रहेंगे उतने ये एंड में, आखिरी में अपेंड करता रहेगा चीज, ठीक है? तो ये अपेंड मेथड है करने के लिए। उसके बाद होता है इंसर्ट करना, तो ये अपेंड है जो हमने सीखा है, ठीक? तो लिस्ट में आप बना म्यूटेबल है, आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट नया स्टूडेंट ने एनरोल करा, रजिस्टर्ड करा, आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आप कहाँ पे उसको ऐड करेंगे? नाम को लास्ट में ऐड, ठीक है? तो उसको आप अपेंड कर देंगे, यू हैव ए अपेंड। फिर होता है इंसर्ट करना, तो आपके पास लिस्ट क्या है? इंसर्ट। तो इंसर्ट का मतलब यह है कि इससे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टूडेंट्स है, उसमें से एक स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट हो गया, नहीं आया, या से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल टीटी देखता रहता है कि अ, कौन सी सीट खाली है, और उसके अच्छा फॉर एग्जांपल वो देखता है कि अच्छा पैसेंजर नहीं आया, तो कुछ अपने रूल्स के हिसाब से अगर आप इतने स्टेशन तक पैसेंजर नहीं आता, बोर्ड करता, तो वो क्या कर देता है? वो सीट किसी और को अलॉट कर देता है। तो यानी कि उस, अगर मैं ये मान लूं कि मेरी जो बोगी है वो एक लिस्ट है करने के लिए और इंडेक्स है, क्योंकि सीट का नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स है करने के लिए, राइट? तो अगर एक एक अगर है तो वहां पे उस नाम का जो पैसेंजर नहीं आया तो उसके नाम की जगह मैं दूसरा नाम लिख दूं, यानी कि मैं उसको अपेंड नहीं कर रहा, आखिरी में नहीं दे रहा, मैं उसको बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उसको इंसर्ट। उस तरीके से अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई काम करना है, तो इंसर्ट फंक्शन की आपको जरूरत पड़ती है, या हमें जरूरत पड़ती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी माई लिस्ट है, ओके, डॉट इंसर्ट। तो सबसे पहले आपको पता है कि, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि इंसर्ट कहाँ करना है, इंसर्ट कहाँ करना है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पाइन है ना, राइट, लिस्ट में, तो अगर जैसे मैं सॉरी, ये माई लिस्ट में जो ऑरेंज है, कौन सा वाला? ये सेकंड लास्ट ऑरेंज, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। तो ये जो एक ऑरेंज डबल हो गया ना, उसमें से जो पहला ऑरेंज है ना करने के लिए, उसको
किसे बेरीज या बेरीज उसको चेंज कर दीजिए करा। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, माई लिस्ट को दोबारा करते हैं। तो आपने देखा कि वहां पे ये क्या हो गया, ये इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या करा कि वहां पे इनको आगे खिसकाया और वहां पे जो है उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर। सो वी हैव इंसर्टेड दैट एलिमेंट करने के लिए, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं और हम चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो आपने इंसर्ट कर दिया। अब आप चाहे तो एक से ज्यादा को भी आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं माई लिस्ट की बात करता हूँ और माई लिस्ट के अंदर अगर मैं डॉट अपेंड करूं और मैं चाहूं कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मैं ऐड करना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं एक्सटेंड में। क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड। ओके, तो एक्सटेंड में जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू एक्सटेंड नाउ इट विद मोर क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड मैंगोज। ओके, राइट। तो आप उसको कर सकते हैं। और अब मैं रन करा तो अब मैंने देखा कि आई कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स आल्सो। मल्टीपल एलिमेंट्स को भी हमने ऐड कर दिया, एप्पल मैंगो ये करने के लिए उसको प्रिंट कर दिया। यार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट। ओके, तो ये एप्पल मैंगो जो थे वो और इसके अंदर आ गए। तो मल्टीपल आपने स्टूडेंट्स को एनरोल कर दिया। रिमूव करना चाहें, राइट, तो अब आपने रिमूव करा तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। तो रिमूव के लिए क्या है, माई लिस्ट डॉट रिमूव। तो से फॉर एग्जांपल सेकंड एलिमेंट और हमने इंडेक्स दिया और रिमूव करा। तो अब टू इसके अंदर नहीं है, तो अब हम क्या कहेंगे कि जैसे इसमें हमें किसको रिमूव करना है, से ऑरेंज को। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंगो करते हैं, राइट, क्योंकि दोनों का नहीं पता लग गया। अब हमने मैंगो करा और हमने रन करा, तो अब क्या करा इसने, जो फर्स्ट मैंगो था, जो फर्स्ट था, यानी कि एप्पल, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, फिर बेरी आ गई, फिर ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर एप्पल, फिर मैंगो। तो यानी कि सारे मैंगो रिमूव कर दिए, जो फर्स्ट था उसको रिमूव कर, ठीक है। और अगर बाई चांस उसमें वो फ्रूट नहीं होगा, राइट, जैसे कस्टर्ड एप्पल नहीं है, तो ये क्या देगा, ये एरर देगा। तो जो अगर वो एलिमेंट नहीं है लिस्ट के अंदर तो वो क्या करेगा, उसको एरर देगा। तो वो आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है एक फंक्शन हमारा जिसको कहते हैं पॉप। तो मेथड है डॉट पॉप। पॉप क्या करता है, रैंडमली आपके लिस्ट से कोई भी एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, किसी भी एक को। तो उसके बाद आप उसको रन करके देखेंगे तो आपके उसमें एक एलिमेंट कम हो गया। कौन सा, रैंडमली। मैंने दोबारा इसको रन करा, इसने एप्पल करा, तो आपके में, राइट। तो आप एक एक एलिमेंट को इसको पॉपअप कर सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। देन फिर हम क्या करते हैं, देन वी हैव ए क्लियर। तो अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो माई लिस्ट डॉट क्लियर, तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो यानी कि देन द लिस्ट बिकम द एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट बिकम द एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके हम करते हैं, ठीक। अपेंड क्या करता है, वो आपका एक एलिमेंट को इंडेक्स के बेसिस पे अपेंड करता है। तो अपेंड का क्या काम है, अपेंड का ये काम है कि आपने लास्ट में ऐड करेगा। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट है और उसके लास्ट में वो एक एलिमेंट को ऐड करेगा, ठीक है। एक्सटेंड क्या कर सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट को भी ऐड कर सकता है, मोर देन वन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सेस, ठीक। चलिए, गुड। अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द टपल, ठीक है। तो टपल पे काम करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है। तो टपल के लिए किस तरीके से करेंगे, सो व्हाट इज द टपल। सो टपल जो है वो भी एक ऑर्डर्ड है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। टपल भी क्या है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ टपल टेक्स्ट। तो हम किसके बारे में पढ़े, टपल के बारे में। व्हाट इज टपल, सो टपल इज क्या है, ऑर्डर्ड है, लिस्ट की तरीके से। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, लिस्ट की तरीके से। फर्क क्या है, इम्यूटेबल है, यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते इसको। मेथड वन जो है हमारा क्या है, इसको राउंड ब्रैकेट से, इससे जैसे लिस्ट को स्क्वायर से करा था, इसको राउंड से करा। तो अगर मैं कहता हूं माई टपल इक्वल टू राउंड एंड
तो ये किससे है? राउंड ब्रैकेट से। तो अगर रन करा तो नाउ इट इज ए टपल। और अगर मैं इसके टाइप पूछूंगा कि व्हाट इज द टाइप, तो टाइप इज अवर टपल। सो इट इज ए एम्प्टी टपल, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं। अब आपने इसमें एलिमेंट डालना है, राइट? तो इसमें भी लिस्ट के तरीके से मल्टीपल एलिमेंट, जैसे 1, 2 आपने एंटर करा तो 2 एलिमेंट हो गए। आपने फ्लोट करा तो फ्लोट ऐड हो गया। ओके, आपने बुलियन ऐड करा फॉल्स, बुलियन हो गया। आपने टेक्स्ट ऐड करा तो टेक्स्ट हो, राइट? तो टपल में आपके मिक्स एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा जैसे लिस्ट में, बट स्क्वायर की जगह आपको राउंड ब्रैकेट यूज करना। ठीक है, तो ये तो एक तो टपल की होगी। दूसरा टपल को कैसे कर सकते हैं? जिस तरीके से हम लिस्ट को लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे थे, तो टपल को बनाने के लिए क्या है? इसको टपल कंस्ट्रक्टर है। तो अब इस टपल राउंड ब्रैकेट के अंदर अब आप मल्टीपल एलिमेंट्स दे देंगे। ओके, तो आपके जो है ये टपल्स जो है वो क्रिएट कर देंगे इसमें। इज इट ओके? तो मल्टीपल एलिमेंट्स के थ्रू हम टपल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब इसको समझते हैं कि टपल्स का क्या है। अब हमने फिर बात करी थी मॉडिफिकेशन की, इसकी बात करी थी मॉडिफाई मॉडिफाई करने की। तो मॉडिफाई के लिए जैसे आई हैव, हमारे पास है माई टपल, रन करा माई टपल स्पेलिंग। ओके, रन करा। अब मैं कहता हूं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0th एलिमेंट को चेंज कर दो, 1 की जगह मुझे 10 चाहिए, राइट? तो टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, या ये कहने का तरीका है कि ये इम्यूटेबल है। यानी कि एक बार अगर क्रिएट हो गया तो फिर इसके अंदर आप चीजों को नहीं चेंज कर सकते करने। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो टपल के लिए है कि आप इसको वंस क्रिएटेड कैन नॉट मॉडिफाई करने, तो मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे इसमें। तो इसलिए इसका मतलब इसमें लिमिटेड जो है आपके पास मेथड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं करने के लिए। और एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? माई टपल, जैसा कि हमने लिस्ट में करा था। अगर मैं कहता हूं कि सेकंड एलिमेंट दे दो यानी कि इंडेक्स 1, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और अगर मैं कहूंगा 0 से लेके थर्ड तक दे दो, तो थर्ड तक का मतलब क्या होता है कि 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड नहीं आएगा, तो यानी कि इतना हिस्सा आ जाएगा। तो जैसा लिस्ट में था तो उसी तरीके से आप इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहें, यानी कि एक से ज्यादा करना चाहें तो एक छोड़कर एक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, 0 से लेके 5 मतलब 4 तक, और एवरी, तो ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 है नहीं, यानी कि 4 तक। तो 0 एलिमेंट लिया, एक छोड़कर 3.2 लिया, फिर बाई दिए 1, 3.2 और बाई। तो यानी कि ये स्टार्ट है, फिर एंड है, और फिर स्टेप है। तो इस तरीके से आप इसको स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो आपने इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते टपल को, और टपल को सिंगल एलिमेंट को भी आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं अनदर एलिमेंट विच इज ए डिक्शनरी। तो हम किसकी बात करते हैं? डिक्शनरी की। या डिक्शनरी से पहले ऐसे बात करते हैं, हम करते हैं सेट्स की बात। ठीक है, तो पाइथन में सेट्स हैं। अच्छा, सेट्स हमने कहाँ पे समझे थे? इट्स ए सेट इज ए concept of, if we make a tuple inside list, can we modify their elements? No, sir. uh, हाँ बिल्कुल, इंडेक्स नंबर बेसिस पे, यू आर राइट आशुतोष। अब हम जब बात करते हैं सेट्स की बात करते हैं, ठीक है? तो सेट के अंदर हम क्या है कि सेट्स क्या है? सेट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते। ओके, एंड तो सेट्स के अंदर क्या है? तो सेट्स की जब हम बात करते हैं तो सेट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं कि सेट सबसे पहले क्या है? ये अनऑर्डर्ड है। तो यानी कि यहाँ पर इंडेक्स बेस काम नहीं होता, आप ये इंडेक्स के बेस पे नहीं है। म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं, और यूनिक एलिमेंट्स यानी कि डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। तो हम सेट्स को वहां पे यूज करते हैं। देखिए, लिस्ट आपने कहां पे यूज करी? मोस्ट वर्सेटाइल। टपल कहां पे यूज करा? कि जहां पे आपको यूज केस क्या है कि जहां पे चेंज ना करना हो। जैसे आपको किसी इमेज की, जैसे आपके पास कोई फोटो है, राइट? और उस फोटो के आपके पास आरजीबी या उसके पिक्सल्स हैं, तो आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप टपल यूज करेंगे। आपके पास किसी के कोऑर्डिनेट्स हैं किसी लोकेशन, तो अगर आज ताजमहल है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये थोड़ा चाहते हो कि वो आप चेंज कर दो, वो कहीं मूव थोड़ा ना हो रहा है, तो आप एज ए टपल उसको स्टोर करेंगे कि गलती से भी किसी से चेंज ना हो जाए करने की। तो आप टपल।
तो जहां पे आप चीजों को बनाने के बाद चेंज नहीं करना चाहते तो आप टपल यूज करेंगे। और सेट्स को इसी तरीके से कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हम या तो सेट के कुछ फंक्शंस हैं, लाइक यूनियन है, इंटरसेक्शन है, वो अभी हम समझते हैं। वो सब आप करना चाहते हैं, कंपैरिजन चाहते हैं सेट्स का, या सेट्स वहां पे यूज करते हैं जहां पे कि हम सेट्स को अ, हम डुप्लीकेट नहीं चाहते। तो मेथड वन की बात करते हैं, अगेन करली ब्रैकेट के थ्रू। अब करली ब्रैकेट के अंदर आपको जब सेट्स को आप क्रिएट करने की बात करते हैं, राइट, करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट के थ्रू अगर मैं सेट करता हूं तो माई सेट, और से करली ब्रैकेट में मैंने लिखा 2 3 32 1, ओके, और रन करा माई सेट एंड रन। ओके, अब इसने क्या करा, तो इसने इसको, अच्छा मैं और भी करके देखता हूँ, जैसे कॉमा टू रन करा। तो अब इसने क्या करा, एक तो इसकी कोशिश करी कि सीक्वेंस बनाने की 1 2 3 32, ओके, राइट, और दूसरा डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया, क्योंकि टू मल्टीपल टाइम्स था तो उसने सिर्फ एक ही को कंसीडर करा, बाकी सबको इग्नोर कर दिया वाइल क्रिएशन। तो आप करली ब्रैकेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके पूछूं टाइप क्या है, अगर जो हमने करली ब्रैकेट से क्रिएट करा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस करली ब्रैकेट, ओके, तो टाइप क्या आएगी, सेट आएगी। तो इट इज ए पाइथन सेट, इसलिए ठीक। तो ये सेट है। दूसरा मेथड क्या होता है हमारा, अनदर मेथड इज, और मेथड टू इज यूजिंग कंस्ट्रक्ट, ओके। तो सेट कंस्ट्रक्ट है, आप जब सेट कंस्ट्रक्ट के अंदर जो वैल्यूज आप देंगे, ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज करा सेट कंस्ट्रक्ट, और से ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको एज ए लिस्ट में इसमें प्रोवाइड करता हूँ। और तो आपने देखा ये एज ए वही आउटपुट है जो करली ब्रैकेट के थ्रू। तो सेट कंस्ट्रक्ट के थ्रू या सेट के थ्रू हम सेम दो तरीके से हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने सेट क्रिएट कर दिया, हमारे पास माई सेट करके सेट आ गई, जिसमें 1 2 3 32, ठीक है। आप इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि इम्यूटेबल तो है ना, मॉडिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप, मेरे पास जो सेट है उसका नाम क्या है, माई सेट। तो जैसे उसमें अपेंड था, तो यहाँ पे हम ऐड करने की बात करते हैं। तो जैसे आई वांट टू ऐड 4, ओके, एंड रन। तो माई सेट के अंदर अगर हमने करा, तो वी हैव 1 2 3 4 32। तो आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप ऐड के थ्रू इसको में कर सकता है करने। आप अपडेट यूज करेंगे, तो अगर मैं कहता हूँ माई सेट डॉट अपडेट, ओके, तो जैसे वहां पे एक्सटेंड था, ओके, तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे 56 78 12, ओके, और मैंने रन करा, तो व्हाट इज माई सेट नाउ बिकम, इट हैज 1 2 3 4 12 32 56 70, ठीक है। तो आप एक करना है तो ऐड करिए, और एक से ज्यादा करना है तो अपडेट करिए। इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीके माई सेट डॉट रिमूव। अच्छा, ये सब याद करने की जरूरत है, इसकी चीट शीट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो चीट शीट के थ्रू जो है वो आप कर लीजिए, और जैसे जैसे यूज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो वैसे वैसे ही आता रहेगा। तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस जस्ट ये है कि यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस। तो 1 2 3 4 12 आपका रिमूव हो गया, कर तो आपने रिमूव कर दिया, ठीक। और उसके अलावा आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, क्लियर करेंगे तो सारा का सारा क्लियर। अब सेट के लिए जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक तो डुप्लीकेशन के लिए, और सेट के जो है ना अपने जो है ना सेट के ऑपरेशन, जैसा कि हमने मैथ में भी समझा था, कि क्या समझा था कि सेट के ऑपरेशंस होते, कौन कौन से होते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, एक्सेट्रा। तो आप एक एक करके इनके सेट के ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, वी हैव ए यूनियन। तो दो सेट बनाते हैं, सेट ए, जैसे इसे इसका नाम रखते हैं सेट का, कैपिटल ए, एक सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट से बनाया 1 2 3 4 5, और ऐसे ही सेट बी बनाया कर्ली ब्रैकेट से 1 2 3, कुछ एलिमेंट सेम कर दिए, ओके, और कुछ एलिमेंट डिफरेंट कर दिए, 8। तो ये दो सेट बन गए, ए और बी, ठीक है। अब हम, ये दो सेट है, अब एक एक करके मैं इसमें नहीं बता, तो ये हमने सेट बनाए। आप इसमें क्या करते हैं, हम कंट्रोल बी, यूनियन, यूनियन क्रिएट करते हैं। तो यूनियन क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं लिखूं ए डॉट यूनियन, ठीक है। तो हमने ए यूनियन बी करा और रन करा, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है।
दूसरा तरीका क्या है करने का, यूनियन का ऑपरेटर यूज करके ए एंड बी। ओके, सो विच इज लाइक ए यूनियन, सॉरी वो क्या है तरीका, एक मिनट दीजिए। ए यूनियन, एक मिनट, राइट। तो ये एक तरीका है, तो आप ए डॉट यूनियन बी कर सकते हैं या ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनियन होता है, फिर इंटरसेक्शन होता है, राइट। तो आप यूनियन यूज करते हैं, देन इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे यूज कर सकते हैं, ए डॉट इंटरसेक्शन लिखिए। आप भी तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या लिखा है, 1 2 3, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी आ गए, तो 1 2 3 आ गए, तो कॉमन है। दूसरा आप कैसे यूज कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर, वो और था, राइट। तो ए एंड बी और एन, तो 1 2 3 सेम इंटरसेक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो वो आप कॉमन एलिमेंट्स इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है डिफरेंस, राइट। तो डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, ए माइनस यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं ए डॉट डिफरेंस। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस हमने रख रखे वैसे ही कर लेते हैं, ए डिफरेंस बी। तो डिफरेंस देखेंगे तो माइनस, तो आ, हो गया, तो ए डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है, तो हमने एलिमेंट इन ए, तो बट नॉट इन बी, तो 1 2 3, राइट। तो 1 2 3 इसमें, राइट, 4 5 5, ये डिफरेंस है। तो ए इज डिफरेंट टू बी बाय एलिमेंट 4 और 5, तो हमारे पास 4 और 5 हमारे पास आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ए डिफरेंस बी, तो 4 5 तो डिफरेंस का मतलब क्या है, कि वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, तो वो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? उसके बाद आप सेट कंपेरिजंस और ये सब हम चीजों को इसको कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डिक्शनरी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिक्शनरी, डिक्शनरी को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिक्शनरी। ओके, सो डिक्शनरी क्या होता है, व्हाट इज अ डिक्शनरी? तो डिक्शनरी इज बेसिक क्या, की वैल्यू पेयर, राइट। सो डिक्शनरी क्या होती है, वो की वैल्यू पेयर है, और इट्स एन एफिशिएंट वे टू स्टोर द वैल्यूज। सो अनऑर्डर्ड होती हैं, राइट, म्यूटेबल होती है, यानी चेंज कर सकते हैं, और की एंड वैल्यू। तो आप समझिए कि की वैल्यू किससे कहते हैं, जैसे की क्या है और वैल्यू क्या है। तो जैसे हमारी एक रूटीन डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप वर्ड सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च करना है एम्प्टी, उसके बाद इस एम्प्टी वर्ड्स का मीनिंग दिया हुआ है, ऐसे होता है ना। आपने सर्च करा फास्ट, ओके, फिर उसका मीनिंग दे रखा है, तो इसको कहते हैं की, और ये हो गई इसकी वैल्यू। तो की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टोर करनी है कि क्या, एज किसकी, स्टूडेंट्स की, तो मल्टीपल स्टूडेंट की एज हमने स्टोर कर रही है, ओके। तो हमने, या रोल नंबर स्टोर करना है, तो एज बिकम की, एंड ये जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी एज जो बन गई वो क्या हो गई, वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर की बात करते हैं, ये रोल नंबर है, तो रोल नंबर हमारा हो गई की, राइट, और उसकी वैल्यूज हर एक अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग है, तो उसको की वैल्यू पेयर कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोई की को या डिक्शनरी को। सो मेथड है इसके अंदर भी, तो मेथड 1 की बात करते हैं। तो मेथड 1 जो है इसका भी अभी किसके थ्रू है, करली ब्रैकेट के, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, राइट। तो जब भी आप डिक्शनरी बना रहे हैं करली ब्रैकेट से, तो पहले आपकी की होगी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं नेम, राइट, तो कॉलन यूज करके की खाली, क्योंकि अगर खाली आप करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और कोमा कर रहे हैं तो वो सेट बनेगा, वो क्या बनेगा, सेट। बट करली ब्रैकेट के साथ अगर की और वैल्यू पेयर है तो वो डिक्शनरी बनेगी। तो नेम है, तो नेम क्या है स्टूडेंट का, से फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा स्टूडेंट है से सपनेश, ठीक है, तो हमने कहा नेम इज सपनेश, ओके। से एज, तो ये की हो गई, तो एज ऑफ सपनेश इज से 20, ओके। से फॉर एग्जांपल उसका स्किल्स क्या है, तो ये की हो गई ना। से फॉर एग्जांपल उसको पाइथन अच्छे से आती है, पाइथन, ओके। तो जहां जहां मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वहां पे मैं, आप देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, नंबर्स को आप नहीं, तो ये तो हमने कल ही सीख किया था करने के लिए। से फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर से,
रोल नंबर, ओके, जस्ट नंबर दिखाने के लिए, से फॉर एग्जांपल रोल नंबर फर्स्ट है 100, तो दिस बिकम अ डिक्शनरी, राइट। सो नेम इज द की, राइट, और इसमें की में एक वैल्यू क्या स्टोर है, स्वप्नेश, एज क्या है 20, स्किल्स क्या है पाइथन, तो उसको बोलते हैं डिक्शनरी, की वैल्यू क्या है। तो इसको अगर मैं माई डिक्ट करके स्टोर कर लेता हूँ, माई डिक्ट करके, ओके, या माई डिक्शनरी या स्टूडेंट डिटेल या स्टूडेंट के नाम से, इसको स्टूडेंट नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट है तो इस डिक्शनरी का नाम रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टूडेंट के नाम से डिक्शनरी होगी, ओके। और अगर मैं बात करूं, तो ये हमने क्रिएट करा, उसके बाद अगर से हम बात करते हैं इसमें कि अपडेट करना चाहे तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैंने कहा स्टूडेंट कीज और रन करा, राइट, तो स्टूडेंट डॉट कीज में क्या होगा कि जितनी भी कीज हैं वो सारी की सारी हमारे को मिल जाएंगी। तो उसमें कीज कौन कौन सी है, नेम, एज, स्किल्स और रोल नंबर। तो वही चीजें यहाँ पर आ गई ना, अगर आप ध्यान से देखें तो रोल नंबर, स्किल्स, एज, तो जितनी भी कीज थी वो सारी की सारी उसने दे दी। तो डॉट कीज से तो आपको पता लग जाता है कि आपकी डिक्शनरी में कौन कौन सी। तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ गए, तो सपनेश 20, पाइथन 1, रोल नंबर, ये वैल्यूज आ गई करने। और अगर आप आइटम्स कहेंगे, राइट, तो पेयर में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट सॉरी इसका नाम है हमारी डिक्शनरी का, और आइटम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो की वैल्यू पेयर आ गया। तो नेम क्या है सपनेश, एज क्या है 20, स्किल्स क्या है पाइथन, रोल नंबर क्या है 1, तो इसको कहते हैं की वैल्यू पेयर, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल इसके पास मल्टीपल स्किल्स है, पाइथन भी आता है, से ओके, से SQL भी आता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, और हमने इसको स्टोर कर लिया, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो स्किल्स हैं वो मल्टीपल आते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जरूरी नहीं है कि एक की के अगेंस्ट में अगर एक वैल्यू है, नाम तो एक ही होगा ना किसी का, दो तो हो नहीं सकते, एज तो एक ही होगी ना, पर स्किल्स तो मल्टीपल हो सकते। तो अब देखो मल्टीपल आ गए स्किल्स, रोल नंबर तो एक ही होगा ना एक क्लास में, दो तो हो नहीं सकते। अब अगर आप वैल्यूज देखोगे तो आपकी वैल्यूज ऐसी आएंगी, ओके, और आप आइटम्स देखोगे तो आपके आएंगे, तो यानी कि आपको पता लगे ये स्टूडेंट के अगेंस्ट में स्किल्स, उसको इतने स्किल्स है, राइट। तो यानी कि इम्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हैं बनाने के लिए, तो जरूरी नहीं कि एक की एक वैल्यू है, सब में सिमेट्री होनी चाहिए। आंसर इज नो, इज इट ओके। तो ये आपके डाटा स्टोरेज के अंदर डिक्शनरीज आर वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी वेरी एफिशिएंट, ओके। सो दे आर, अगर आप पाइथन में कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो उनका जो ढूंढना है या ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट लुकअप या O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्टोरिंग डाटा के अंदर बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जेसोन फाइल के बारे में पता है, ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वेबसाइट पे जाएं और YBI फाउंडेशन गिटहब करके सर्च करें, ओके, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको फाइल, हम डाटा जो सेट यूज करते हैं अपनी मशीन लर्निंग क्लासेस में, डाटा एनालिटिक्स क्लासेस, तो उसमें जेसॉन फॉर्मेट भी होता है। जैसे जेसॉन फॉर्मेट काफी फॉर्मेट है, यूज किया जाता है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो जेसॉन फॉर्मेट है ये कुछ नहीं है, डिक्शनरी है, तो पूरे का पूरा आपका डाटा विद मिलियन ऑफ रोज के स्टोर्ड एज डिक्शनरी, डिक्ट इन ए फॉर्म ऑफ ए डिक्ट। तो पैसेंजर क्लास जो है वो की है, वैल्यू क्या है, फर्स्ट पैसेंजर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है, सर उसका नाम क्या है, ये उसकी वैल्यू है, उसका जेंडर क्या है, ये वैल्यू है, एज क्या है, वैल्यू। तो ये पहले पैसेंजर की वैल्यू आ गई, इज इट ओके। और इसी तरीके से सेकंड पैसेंजर की जो है वो आपके पास नेम की वैल्यू आ गई। तो अब ये देखो पूरी की पूरी जो फाइल है, जेसॉन फाइल है, इज इज नथिंग बट अ डिक्शनरी करने की, और डिक्शनरी के तरीके से। और अगर आप इसको व्यू करेंगे, देखेंगे, तो वो एक्चुअल में टेबलर फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में ऐसा है। तो ये पैसेंजर क्लास आपकी कॉलम की हेडिंग बन गई, और ये सारी वैल्यूज आ गई। सर्वाइव्ड की है, बाकी वैल्यूज है, नेम की है, बाकी आपके पैसेंजर की जो है वैल्यूज है। तो डिक्शनरी is very efficient for creating data frames for lookups, okay, तो काफी इस्तेमाल करी जाती है डिक्शनरी, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा अबाउट लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ओके, एंड राइट। तो नाउ एनी क्वेश्चन ऑन दिस, ऑन एनी क्वेश्चन व्हाट वी हैव कवर्ड। हाँ किया है मैंने, तो डोले क्या है, जो ये जो अगर आप लोग यहाँ जाएंगे, से फॉर एग्जांपल अपने कोर्स में, ओके, तो आज की जो कोर्स है
पाइथन डाटा स्ट्रक्चर वाला, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर ये मिलेगा। ओके, तो वहां पे ऑलरेडी एम्बेडेड है, ये सेव्ड है, और ये आप इसको ले सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट आता है तो कल आप डाउट सेशन के अंदर इसमें ybifoundation.org पे आइए और डाउट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इसको आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है आदित्य, आदित्य कह रहा है सेकंड मेथड लिस्ट का बता देता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ले आदित्य, ये रहा हमारा तो सेकंड फर्स्ट मेथड क्लियर है आदित्य हर एक का? तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल का राउंड ब्रैकेट से, सेट का करली ब्रैकेट से, डिक्शनरी का भी करली ब्रैकेट से, बट करली ब्रैकेट के अंदर आपको की और वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, तो ये हर एक का मेथड वन हो गया, हर एक का मेथड वन हो गया। आदित्य क्लियर है? यस नो बोल तो जल्दी से चैट पे। कर दी मैंने, आपके कोर्स में जाइए, वहां पर है। यूनिक होनी चाहिए विष्णु। ठीक है, अब आपको सेकंड मेथड की बात करते हैं। क्या बात करें हम? सेकंड मेथड की बात करें। हम जब सेकंड मेथड की बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्टर की बात आती है। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर, टपल के लिए टपल कंस्ट्रक्टर, ओके, सेट के लिए सेट कंस्ट्रक्टर, और डिक्शनरी के लिए डिक कंस्ट्रक्टर। ओके, इसके बीच में आप वैल्यूज देंगे, ये उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ये टपल में कर देगा, ये सेट में कर देगा, डिक्शनरी में कर देगा। तो जैसे लिस्ट को हमने कंस्ट्रक्टर यूज करके वाईपीआई फाउंडेशन दिया, तो उसने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं 1 2 3 4 देता, जैसे यहाँ पर दिया, तो इसने 1 2 3 4 लिस्ट में कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इज इट ओके? बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। ये जो आपने एक्सप्लेन किया है वो अवेलेबल रहेगा फॉर नोट्स प्रिपरेशन। यशिका, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और ये दोनों ही आपको अवेलेबल है। मैंने क्लास के शुरू में भी बताया था, राइट, कि आपको जब अपने कोर्स में जाएंगे, इंटरन जो हमारा जो बैच 14 अप्रैल का बैच है ना आपका, AIML एंड डाटा साइंस विद पाइथन, ओके, तो जिसकी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कल की क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स और ये सब मिल चुका है। आज की जो नोट्स तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ओके, और ये फाइल भी है, यहाँ से आप हैंडआउट्स के तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आप क्विज भी आज के अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्विज रखिए, जस्ट चेक योर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और इसके बेसिस पे एक मिनी प्रोजेक्ट है। आप चाहो तो इसको कल तक इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, और आप इसको असाइनमेंट के तरीके से सबमिट कर सकते हैं इसका। ठीक है, कोई क्वेरी आती है तो प्लीज कम टू द डाउट सेशन। डाउट सेशन में आके वहां से क्वेरी कर सकते हैं, कल फोन। एनी क्वेश्चन? सो ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू यू एट योर डिस्पोजल। बस आपको क्या करना है? आपको जस्ट प्रैक्टिस करना और क्लासेस अटेंड करना। असाइनमेंट कैसे करें? उसमें दे रखा है कि कैसे असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट के लिए जब आप स्टार्ट असाइनमेंट करेंगे, ओके, तो स्टार्ट असाइनमेंट करेंगे तो उसमें ये बता रखा है कि एक बहुत छोटी सी असाइनमेंट है, मैंने सामने बता दिया कि आपको एक डिक्शनरी बनानी है 5 एम्प्लॉइज की, ओके, और उसमें न्यू को ऐड करना है, रिमूव करना है, और ये सब करना है, और उसके बाद उसका आपको लिंक या तो गिटहब पेज पे आप करके लिंक दे दीजिए, गूगल कोलैब जिसको हम सब काम करते हैं ना, गूगल कोलैब पे, वो करके उसका लिंक शेयर करिएगा। क्या करिएगा? लिंक, मतलब फाइल नहीं अपलोड करनी, तो लिंक कहां से मिलता है? उसका शेयर ऑप्शन से। शेयर ऑप्शन पे जब जाते हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाता है, लिंक शेयर कर दीजिएगा, यहाँ से फिर हम उसको चेक करें। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी असाइनमेंट। तो आप ऐड लिंक करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि ऐड लिंक, यहाँ पे लिंक कॉपी कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तो आपके असाइनमेंट सबमिट। फिर कल करेंगे, कल जो है हम कंट्रोल फ्लो लूप्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम पांडास, नंपाई, बाकी लाइब्रेरीज पे काम करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ एंड यूजफुल स्टफ। वैष्णवी, वहां से लो ना, नहीं तो आधा अधूरा काम होगा। यू गो टू दिस कोर्स, इसका मैं लिंक शेयर कर दिया, और वहीं से ही आप लीजिए। ठीक है, अभी कह रहे कि इसका डायरेक्ट करने से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।